हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब ने दिवाली की प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर ही दी होगी। तो आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ 3 बहुत ही आसान सी रेसिपी। हम बनाने वाले हैं मठरी, नान खटाई और शक्करपारे। इसकी बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी है, तो ये रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बिगेन करते हैं शक्करपारे से। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में सबसे पहले 1 कप शक्कर ले ली है, यानी 1 कप चीनी ले लीजिए। साथ में इसमें आप उतना ही पानी मिलाइए, बस चीनी आपकी भीग जानी चाहिए। इसको एक मिक्स दे देंगे और साइड में रख देंगे। अब जब तक हमारा चीनी का बैटर तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे एक बाउल ले लीजिए जिसमें आप आटा गूंथते हैं नॉर्मली। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप मैदा और साथ ही में मैं ले रही हूँ 1 कप आटा। आप चाहे तो खाली मैदे से भी शक्करपारे बना सकते हैं। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे 4 से 5 बड़ी चम्मच घी। यहाँ पे मैंने डालडा घी का इस्तेमाल किया है, उससे बहुत ही क्रंची बनते हैं और अच्छे बनते हैं शक्करपारे। आप चाहे तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए, अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये चीनी और पानी का घोल भी रेडी हो गया। तो अब हम आटा लगा लेंगे। वही चीनी और पानी का घोल यूज़ करके आपको एकदम कड़क आटा लगा लेना है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे चीनी और पानी का यूज़ करते जाएंगे और इस तरह का आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। जितना पानी यूज़ होए उतना ही पानी यूज़ करें, बाकी का एक्स्ट्रा आप कोई भी स्वीट बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, बस आटा गूंथकर तैयार हो गया है। तो इसको अब हम साइड में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अब 5 से 10 मिनट बाद में हम इस तरह से आटे का गोला ले लेंगे और उसको चकले पे इस तरह से राउंड राउंड कर लेंगे और एक रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। आपको ज़्यादा पतली रोटी नहीं बेलनी है, बहुत ही मोटी मोटी सी बेलनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा पतली होगी तो शक्करपारे जो है वो स्वादिष्ट नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, इतना मोटा मैंने रखा और उसको इस तरह से मैं कट कर ले रही हूँ। तो इस तरह के रेक्टेंगल शेप्स कट कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो कोई भी शेप बना सकते हैं, राउंड शेप भी बना सकते हैं, बट ये शेप में शक्करपारे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ज़्यादा बड़े भी ना करिए, बहुत छोटे छोटे रखिए, तो उससे बहुत ही टेस्टी और ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनेंगे। और बस आपको ये इतना मोटा रख लेना है। अब तेल हमारा गरम हो गया है क्या, चेक कर लीजिए। बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम गरम होना चाहिए, वरना शक्करपारे डालते बरोबर ही ब्राउनिश हो जाएंगे। तो इनको धीमी आंच पे आपको तल लेना है। इस तरह से एक एक करके आप सारे शक्करपारे फ्राई करने के लिए रख दीजिए और इसको बहुत ही धीमी आंच पे धीरे धीरे तल लीजिए। ये स्टार्टिंग में तो टाइम लेंगे, बट जैसे ही ये अंदर से पक जाएंगे उसका कलर बहुत जल्दी चेंज होने लगेगा और ये फिर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जलने लग जाएंगे। तो इस तरह से मिलाते रहिए। और अब आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से किस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, एकदम टेस्टी लग रहे हैं। तो इसकी एक हिंट है, वो जो बबल्स आते हैं वो चले जाते हैं, तो ये समझिए आपके शक्करपारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो बस इसको अभी हम डबल स्ट्रेनर से इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और जब ये ठंडे हो जाए तब इसको आप बॉक्स में पैक करके रख दीजिए। तो अब हम चलते हैं हमारी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो है मटरी की, जो अजवाइन और कसूरी मेथी यूज़ करके बनाई गई है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। तो आटा गूंथने के लिए यहाँ पे मैं आटा, मैदा और रवा तीनों का मिक्सचर ले रही हूँ। तो इसमें मैं कॉम्बिनेशन ले रही हूँ 3 कप आटा, साथ में मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और आधा कप रवा। तो यहाँ पे मैं आटा, मैदा और रवे का कॉम्बिनेशन ले रही हूँ। आप चाहे तो इसको खाली ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदे से भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है। साथ ही में ये अजवाइन जो है आपको इसको इस तरह से हाथ से मल कर डालनी है, जिससे उसका जो फ्लेवर है वो और एनहांस हो जाता है। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मैं। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। तब इसमें भी हम 4 से 5 टेबलस्पून मोयन ऐड कर लेंगे। मोयन आपको बहुत अच्छी तरह से ऐड करना है, आटे को अच्छे से मोयन से मिक्स कर लेना है। वही चीज़ है जो आपकी जो मटरी है उसको सॉफ्ट बनाएंगे और लॉन्ग टाइम तक सॉफ्ट रखेंगी। तो इस तरह से मैंने कड़क आटा गूंथकर पानी के साथ में तैयार कर लिया। यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी का इस्तेमाल किया था। मटरी आप 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो आप जिस तरह से रोटी बेलते हैं, रोटी बेल लीजिए और कोई भी कुकी कटर या फिर इस तरह के राउंड शेप से राउंड कट कर लीजिए। तो ये एक मटरी आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो मेरी नानी और मामी जी बड़ा यूज़ करते हैं। बस लोई को इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं, उसको इस तरह से हाथ से प्रेस कर लेते हैं और बस 2 बार बेलन घुमा के उस पर फोक के इस तरह से निशान बना लेते हैं। ये वाली जो मटरी है ना वो बहुत ही सॉफ्ट लगती है। शेप में तो नहीं होती है, बट लेकिन खाने में इतनी क्रिस्पी और अच्छी होती है। तो आप इस तरह से भी अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बस जो हमारी मटरियाँ बनकर तैयार हो गई है, इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। वही लॉजिक यूज़ करना है, आपको तेल की आंच जो है बहुत ही धीमी रखनी है और बहुत धीमी से इसको तल लेना है, वरना क्या होगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से पक जाएगा। तो बस हमारी मटरी भी बनकर तैयार हो गई है। जब ये ठंडे हो जाए तब आप इसको स्टोर कर लें। तो चलिए अब मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ थर्ड रेसिपी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपी है।
ये मैंने मेरी ताई जी से फ़ोन पे ही रेसिपी पूछी और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया एंड रियली बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो आप ये आसान सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको भी नान खटाई पसंद है तो आप ये घर पे ज़रूर बना कर देखिएगा। तो स्टेप्स को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करिए और कुछ भी मिस आउट ना करिए ताकि आपकी नान खटाई जो है वो एकदम परफेक्ट बनकर आए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल में, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप चीनी। आप सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, तो मेजरमेंट में आपसे कोई भी गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पीसी हुई चीनी ली है और साथ में ही मैंने 2 कप घी लिया है। मैंने जहाँ पे भी घी यूज़ किया है मैंने मेल्ट करके यूज़ किया है और इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है, जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 कप मैदा। इसको हम छान लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा कप रवा, साथ में मैंने ये यहाँ पे लिया है बेकिंग पाउडर और साथ ही में मैं ले रही हूँ 2 चम्मच बेसन। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने छान लिया है और इसको मिक्स कर लिया है। अब जो घी और शक्कर का बैटर है उसको हम धीरे धीरे इसमें डालते जाएंगे और इसको बहुत ही अच्छी तरह से मल लेना है, क्योंकि इसको इस तरह से मसल के आपका जो आटे का डो होता है उस तरह आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने घी शक्कर पूरा डाल दिया था और आप ये देखिए इस तरह से क्रम्बल रहेगा, बट आप उसको जिस तरह से मसलते जाएंगे तो ये देखिए आटे की कंसिस्टेंसी आती जाएगी। तो ऑलमोस्ट इसको मुझे 15 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स इसको मलना हुआ था। उसके बाद में इसकी ये आटे की कंसिस्टेंसी आई थी। अब ये आटे की कंसिस्टेंसी जब आ जाए तो इसको आटे की जैसे बाइंड करके आपको इसको फ्रिज में रख देना है फॉर 15 to 20 मिनट्स, ताकि आपके जो कुकीज़ है वो अच्छी तरह से फॉर्म हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको ढककर हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हमारी नान खटाई बना लेते। तो मैंने इस तरह का 1 टेबल स्पून लिया है जिससे वो शेप आसानी से आ जाए। तो इसमें इस तरह से मैं 1 स्पून का बैटर ले रही हूँ और इसको राउंड करके हम सॉफ्ट हैंड से कुकी की शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बस ये देखिए एक राउंड शेप बना लिया है मैंने। यहाँ मैं मेरे पास गैस के नीचे ओवन है उसमें बेक कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको कुकर में भी बेक कर सकते हैं, जो नॉर्मली केक बेकिंग टेक्निक होती है उसी से। तो इस तरह से राउंड्स बना लिए हैं मैंने और इसके ऊपर मैं बादाम लगा रही हूँ। आप चाहे तो पिस्ता लगा सकते हैं, काजू लगा सकते हैं, अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। तो बस राउंड कर लेना है और ऊपर से इस तरह से बादाम या पिस्ता लगा देना है। ओवन को आप 150 डिग्री पे प्रीहीट कर लीजिए 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद में आपको 150 डिग्री पे एकदम ऊपर वाले लेयर पे रख देना है बेकिंग करने के लिए नान खटाई को, और अराउंड 15 मिनट्स के लिए बेक करना है। और उसके बाद में 5 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे बेक करिए, तो आपकी जो नान खटाई वो एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगी और नीचे से ना ही जलेगी। तो मैंने ये 2-3 बार ट्राई किया एंड उसके बाद में ये परफेक्ट बन गई है, जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको रेसिपीज़ पसंद आई हो तो एक लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस दिवाली घर पर ही यमी स्नैक्स बनाइए और फैमिली के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद और बहुत सारी यमी रेसिपीज़ के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, हैप्पी दिवाली।